हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो फिर से एक बार मैं हरिकेश सर आपका स्वागत करता हूं स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो अब हम लोग लेक्चर नेक्स्ट में आएंगे और आगे मोलैलिटी पढ़ेंगे। मोलरता हमने पढ़ लिया है, अब मोललता पढ़नी है। क्या बच्चों पढ़नी है? हमें मोललता पढ़नी है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मोललता। ठीक है? ठीक। आजकल शादी ब्याह का मामला है तो आप मत जाइए शादी ब्याहों में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल रील ट्रेंड में है। समझ में आ रही बात ना? रील ट्रेंड में है कि हम बगल से निकलने वो निकलने, समझला ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। बाद में बताऊंगा, अभी क्लास खत्म होगी तो मैं उसको बाद बताऊंगा। काफी मैंने देखा है वो ट्रेंड में है। ठीक है बच्चों? तो अब क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? मोललता। क्या स्टार्ट करेंगे? मोललता, मोलैलिटी। देखिए बच्चों, मोललता स्टार्ट करते हैं। मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। क्या है बच्चों? मोलैलिटी। अब ये जो मोललता है बच्चों, ये है क्या? इसको समझिए। जो मोललता है, ये मोलैलिटी है, वो क्या है? बोला जाता है, ध्यान से देखिए कि मोललता को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। हमने यहां पर 1 kg वाटर ले लिया। कितना केजी वाटर ले लिया? सब कहेंगे कि ये सब क्या कह रहे हैं, केजी में वाटर। हाँ ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर 1 kg वाटर ले लिया। ये 1 kg वाटर है। 1 kg वाटर है, और यहाँ पर जितना भी ये वाटर है ना, 1 kg वाटर है, और इसके अंदर ये हमने NaCl या NaCl नमक कुछ भी बोलो, यहाँ पर जो वाटर है यहाँ पर विलायक है। क्या चीज है? विलायक है। और इस विलायक में आपने जितने विले के मूल डाले, विले के विले के मूल विले के मूल आपने जितने भी विले के मूल यहां से डाले, ठीक है, तो उस जो विलयन बना, वो विलयन की क्या चीज है? मोललता है। क्या चीज है? मोललता है। ध्यान से देखिएगा। यानी कहने का मतलब समझ लीजिएगा, मोललता किसको बोलते हैं? बोलता है 1 kg विलायक में जितने भी विलेय के मूल उपस्थित होते हैं, घुले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोललता। बोला जाता है क्या चीज? 1 kg विलायक में, विलायक यहाँ है, यूज क्या चीज है? विलायक। 1 kg विलायक, 1 kg विलायक में जितने विलेय के विलेय के मोल की संख्या होती है, विलेय के मोल की संख्या होती है, संख्या होती है। 1 kg विलायक में जितने विलेय के मोल की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसे विलयन की क्या कहते हैं? उसे विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता, मोललता कहते हैं। क्या ध्यान रखो, ये विलयन बन गया। ये क्या चीज है? ये है विलयन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सोल्यूशन। भैया सोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, है क्या चीज? 1 kg हमने विलायक ले लिया। इस 1 kg विलायक में, इस 1 kg विलायक में, इस 1 kg विलायक में बच्चों जितने विलेय के मोल की संख्या घुली होगी इसमें, जितने भी विलेय के मोल की संख्या होगी इसमें, उन्हीं के मोल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता ध्यान से देखिएगा, बोला जाता है इसको, ध्यान से देखिएगा, इसको स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एम को स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? डिनोट, प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक, का मात्रक मोल प्रति केजी होता है। मोल प्रति केजी होता है। चल बे भाई, मात्रक तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। मोल प्रति केजी होता है।
इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मुझको क्या बतानी है, इसका जो मात्रक है, 1 केजी विलायक में जितने विलेय के मोल की संख्या होती है उसे, या घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होते हैं बच्चों, यूनिट मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है बच्चों, चलिए सर आपने इतना चीज बता दिया, कोई बात नहीं, यहां पर हम ही बताइए कि अगर मैं कहूं कि एक 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 समझ के लिए मैंने एक बात बताई, एक यहां समझ के लिए मैं कह रहा हूं कि एक NaOH का जलीय विलयन 3m है। इसका मतलब क्या होगा, एक NaOH का जलीय विलयन 3m का मतलब, एक NaOH का जलीय विलयन 3m है। इसका मतलब मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये बताना है कि 1 केजी विलायक में NaOH के 3 मोल है। का मतलब ये हुआ, 1 केजी विलायक में NaOH के कितने मोल हैं, 1 केजी विलायक में NaOH के 3 मोल हैं। NaOH के कितने मोल है बच्चों, 3 मोल। कितने मोल, 3 मोल। हमारे घर के बगल में आयल डीजे बजावे, डीजे बजावे आयल ना, तो गाना चलल चाँद के पार ले जेबा का, तो हम घर से बाहर निकलनी, घर से बाहर निकलनी, इनके देख ली, देखले के बाद बाबू, देखले के बाद हमार आंख इनसे लड़ल, उनकर आंख हमसे लड़ल। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद चलल, नंबर के दिन भइल ना, 2-3 दिन बाद चलल, फिर पाक के जलंधर में शादी रचा लेनी, तो आज वो डीजे ऑपरेटर बने। तो यही से लोग को बाबू गलती हो गई, माफ कर रहे हैं। ये बात मैं बहुत तगड़ा सुन रहा हूँ क्योंकि हर ट्रेंड कर दी है, ठीक है, बात को समझ में आ रही बात। तो ये चीजें हैं, बहुत तगड़ा रील में चल रहा है, बहुत तगड़ा, और क्योंकि हर एक बच्चा गांव में बोल रहा है, ठीक ना, जलंधर में बाग के शादी चला, अरे कहिया बगबा यहाँ मोललता पड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है ना। तो यहाँ 1 केजी विलायक में NaOH के 3 मोल है। तो यहाँ पर हम लोग मोललता की परिभाषा क्या करेंगे, मोललता का फार्मूला निकाला, अरे बाप रे, मोललता, मोलल मोललता मोललता निकाला, फार्मूला कर मोललता। तो बोला जाता है कि 1 केजी विलायक, नीचे लाए 1 केजी विलायक, ले ला भाई 1 केजी विलायक, ठीक है, में 1 केजी विलायक में जितने विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, ठीक ना, कितनी होगी उसे क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। 1 केजी विलायक में जितने विलेय के मोल की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, मोललता। आइए इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, और विलेय के मोल, मोल को मोल N, और यहाँ ब्रैकेट में विलेय लिख दीजिएगा, विलेय का मोल हो जाएगा अपान 1 केजी, यहाँ पर विलायक है करे, फार्मूला छोटा हो गया, और इसी फार्मूले से अब क्या करेंगे हम लोग, सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो याद है कि नहीं बच्चों, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि नहीं, इसके बाद ध्यान समझिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घुला है। यहाँ पर देखिएगा 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अभी मोललता, मोललता पढ़ क्या है, वो स्मॉल m, यहाँ पर पढ़ क्या हो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने गलती क्या की है, एक बार याद रखो, मोललता को स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं, किसमें बच्चों, स्मॉल m से, किससे, स्मॉल m से। क्या कर बाबू, सुन लेनी है ना, बाबू सुन लिए थे। तो यहाँ पर क्या चीज है, चलिए आगे, 20 ग्राम मैंने और 100 ग्राम विलेन में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, मोललता को स्मॉल m, तो यहाँ पर क्या चाहिए, विलेय के मोल चाहिए, विलेय के मोल, और यहाँ पर 1 केजी
विलायक, 1 kg विलायक, विलेय के मोल n, सॉल्यूट होता है, n सॉल्यूट मतलब विलेय, और 1 kg सॉल्वेंट। चलो भाई कार्यक्रम स्टार्ट करें। विलेय, ये मोल क्या होता है? मोल का मोल बार बार बताया कि ये दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान अपान होता है मोलर मास। ये मोल हो गया 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1 kg विलायक। 1 kg क्या चीज है? विलायक। बाबू बस आगे चला, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। तो स्मॉल m बराबर, गिवन मास आपका दिया कितना है? 20 ग्राम NaOH, यहाँ पर 20 दे दिया है। अच्छा, NaOH दिया है, NaOH का हमको मोलर मास चाहिए, का मोलर मास चाहिए। तो बराबर सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा बच्चों? 40। यहाँ मोल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40। अब 1 kg विलायक चाहिए, कितना चाहिए विलायक? चाहिए 100 ग्राम विलयन दिया है, विलायक तो नहीं ना दिया है। तो याद रखो, यहाँ से हम लोग विलायक नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? विलयन बराबर क्या होता है? विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस का विलायक। तो तुमको विलयन कितना दिया है? 100, 100 ग्राम दिया है। विलेय कितना दिया है? 20 है। विलायक कितना होगा? विलायक तुमको निकालना है। ये विलायक, ये भाई विलायक, ठीक है। विलायक तुम निकाल लोगे तो इधर करोगे तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलायक मतलब तुम निकाल लोगे ना, 100 माइनस 20 बराबर का कितना हो जाएगा? 80। ये हो गया विलायक। विलायक कितना हो जाएगा बच्चों? 80 ग्राम। यहाँ विलायक कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। यहाँ पर 80 ग्राम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, 80 ग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 80 ग्राम है, 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। एक जीरो से एक जीरो ये दम तोड़ देगा, ध्यान से देखिएगा। और फिर 20 दुना के 140, 20 दुना 40, 1/2, 1/2, 8 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये 100 ऊपर जा रहा है, ये सबसे ऊपर जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये हो जाना चाहिए इस, अभी हम बराबर क्या हो जाएगा? 100/8 गुणे 2, m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 50, 50/8 भाग दे देंगे। 8 छक्का 48, कितना देंगे? 8 छक्का 48 काट ला, और अगर ना तो कोई विश्वास है तो कितना होगा? 25/4, ठीक है, 25/4। यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 25/4, m बराबर 4 छक्का 24। अरे देख ला भाई, यहाँ 25 के लेला किससे भाग देता? 4 से। कितना होगा? 4 छक्का 24, यहाँ 1 हो गया, और 6 बार दशमलव लगाओ, यहाँ पर क्या है? 0 बढ़ाओ, 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, 10 में से 2 हो जाएगा, और फिर 4 पंजे 20, 0 बढ़ाते 20 से 20 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। विश्वास नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेटर देख सकते हैं, कैलकुलेटर यहाँ देख ला बाबू। का बात नहीं, गुरु जी बहुत छोटी छोटी बात के लिए आप कैलकुलेटर निकाल देते हैं, क्यों? क्या पड़ेगा? 6.25 नहीं हो जाएगा? 6.25, क्या आपकी मौलिकता हो जाएगी? 6.2
मोल पर केजी, मात्रक हुई मोल पर केजी। ठीक है, तो ये चीजें आप निकाल सकते हैं। यहां पर देखिएगा 20 ग्राम NaOH दिया था, कितना दिया था बच्चों? 20 ग्राम NaOH दिया था, 100 ग्राम विलयन में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही बात? तो आपने मोललता का फार्मूला लिखा है भाई, इसको जिस भी फॉर्म में लिखा आपने, तो मूल को तोड़ेंगे तो गिवन मास अपन मोल, दिया गया द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना है आपको पता है? 40 है। NaOH का कितना है बच्चों? 40 मोलर द्रव्यमान है। 1 kg सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट हमको विलायक यानी विलायक चाहिए, तो यहाँ पर विलयन दिया था, तो हमको क्या करेंगे, इस विलयन से विलायक को माइनस करेंगे तो 100 में से 20 गया 80, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया भी है, देख सकते हैं यहाँ पर 80 करके बताया। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, ग्राम में था, ये किसमें 80 ग्राम में है, तो इसको हमने केजी में बदलने के लिए क्या कर दिया, 1000 से क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। और जैसे 1000 से हमने भाग दिया है, उधर 20 दुना के 40 हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ से कट गया 100 ऊपर गया, पता है ना। सब कैलकुलेशन हमने एक बेसिस पर की, आप देख सकते हैं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में मिलाया जाता है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहा गया। 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में मिलाया जाता है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम H2O का वॉल्यूम दे दिया है, 100 ml दे दिया है, 100 ml H2O का वॉल्यूम दिया है। फिर क्या दिया है, H2O, वाह, यहाँ पर वॉल्यूम तो दे दिया वाटर का, और साथ में डेंसिटी दे दिया है H2O का। डेंसिटी कितना दिया है, 1 ग्राम, कितना दिया है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि D बराबर क्या होता है, M/P, मास अपान वॉल्यूम। तुमको ये पता है कि तुम्हारा वॉल्यूम भी दिया है और डेंसिटी भी दिया है, तो तुम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जल का ही दिया ना, जल का ही दिया है, तो जल का बाहर निकल सकता है। यहाँ पर जल क्या चीज है, एक विलायक है। जल क्या चीज है, एक विलायक है कि नहीं? जल, जल एक बच्चों विलायक है। क्या है, विलायक है। तो क्या करोगे बताओ, बताओगे? यहां से मास निकल सकता है, मास बराबर D इंटू वी। तो डेंसिटी कितना दिया है, 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml, है ना। ml से ml मर गया, यहाँ 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मास कितना हो गया, ध्यान से, अरे भाई ठीक है, तो यहाँ ml से ml खत्म हो गया, कितना बचे, 100 ग्राम। मास कितना आ गया, मास बोलते हैं भार को बच्चों, मास किसको बोलते हैं, भार। यहाँ पर आपको देख लिए कि आप मोललता का क्या चीज है, मोललता का क्या चीज है, स्मॉल m बराबर, ठीक है, यन, यन वो भी किसका है, विलेय का है। किसका है, विलेय का। और फिर उसके बाद क्या चीज है, एन विलेय का है। और 1 kg, बहुत खतरनाक बात है बच्चों, 1 kg विलायक चाहिए इसमें, 1 kg विलायक क्या चाहिए, 1 kg विलायक। तो अब यहां पर ध्यान से देख सकते हो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर मोल, मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन मास अपान मोलर मास। और फिर उसके बाद क्या होगा, 1 kg विलायक, 1 kg क्या चीज, विलायक, स्मॉल है। हम गिवन मास कितना दिया गया, दिया गया तो 4, कितना है, 4, 4 ग्राम दिया है। हम मोलर मास चाहिए भैया, NaOH का मोलर मास अभी 23 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ने पर आया था 40, तो क्या बदल जाएगा क्या भाई, 40 रहेगा ना, 40। और फिर उसके बाद 1 kg चाहिए, 1 kg ना के कितना है, 100 ग्राम आया है, तो 100 बटा कितने से भाग देंगे, 1000, क्योंकि 1000 से भाग देनी पड़ेगी, किसमें बदलना पड़ेगा, बदलना तो हमें पड़ेगा ही ना। 2 जीरो से 2 जीरो ये शहीद हो गया, और फिर उसके बाद ये चौक गया ऊपर, सबसे ऊपर, ऊपर 4 गुणे था 10 हो गया, और नीचे 40 है। तो बाबू m बराबर, 0 से 0 शहीद हो गया, 4 से 4 शहीद हो गया, यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया, 1, m बराबर कितना आया है, 1।
मोललता जो आई है बच्चों, वो विलयन की मोललता कितनी आई है? एक आई है। मोललता विलयन की कितनी आई है? एक। देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है एक एक मोलर NaOH विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अबे भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो चलो पहले इतनी बात याद है, एक मोलर NaOH विलयन, ठीक है, इसकी बात समझ लेते हैं। जो एक कैपिटल M दिया है NaOH विलयन, ना, एक कैपिटल M मतलब मोललता है ये। इसका मतलब क्या है? अब ये विलयन दिया है, तो अब इसका मतलब हमें पहले समझ लेना पड़ेगा बच्चों, अन्यथा सवाल लगेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्या देख लेंगे, क्वेश्चन समझते ही पहले देख, एक एम मतलब यहाँ पर मोल तो दे दिया है एक है, ठीक है? और मतलब किसमें घुला है? 1 लीटर विलियन में, क्योंकि मोललता में कितने विलियन होते हैं? वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा विलियन, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम यो भी विलियन का, इसको विलियन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लीटर। कितना हो जाएगा? 1 लीटर, या इसी को 1000 ग्राम, अरे 1000 ml कह सकते हैं, 1000 ml। ठीक है, और क्या चीज है? यहाँ से इतनी चीजें मिल गई, वॉल्यूम मिल गया और ये मिल गया। ठीक है, और आपको देख लो ऐसे मिल गया, तो तुमको विलियन का क्या है? कह रहा है विलियन का घनत्व। विलियन का यहाँ पर डेंसिटी भी दे दिया है, डेंसिटी, विलियन का डेंसिटी दिया है, विलियन का तो कितना दिया है ये? 1.2 ग्राम पर ml दिया, 1.2 ग्राम पर ml दिया। तो यहाँ से तुम हम लोग विलियन का भार निकाल सकते हैं ना? विलियन का क्या निकाल सकते हैं? भार। तो विलियन का भार निकालने के लिए डी बराबर क्या होता है? M/V, क्योंकि जब विलियन का आयतन दिया है और विलियन का घनत्व दिया है, विलियन का घनत्व तो साफ साफ दे दिया है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि एक यम का मतलब मोललता होती है। मोलरता, मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोल उपस्थित होते हैं, 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोल, तो मोल कितना है? एक है। एक एम का दिया मतलब मोल एक है, और लीटर वॉल्यूम अपने से कितना मानना पड़ेगा? क्योंकि मानना क्या पड़ेगा, वो मोलरता में है, उसको तुम्हें जाननी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मोलरता में क्या है? 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोल होंगे, तो वॉल्यूम 1 लीटर हो गया ना उसका, तो विलेय के जितने मोल है, तो उसी को क्या कहते थे? मोलरता कहते थे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे। तो मोलरता देख के मोलरता पूछ दिया, तो बहुत थोड़ा कंफ्यूजन सी बात है, समझ में आ रही बात ना? अब ध्यान से देखो, होता क्या चीज है यहाँ पर, डी बराबर M/V, तो तुमको मास चाहिए, एम मास, क्या चाहिए? मास। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, डी इंटू वी, तो डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 दिया है, 1.2 इंटू 100 ml, सॉरी कितना करेंगे? 1000, कितना करेंगे बच्चों वालों को? 1000, कितना करेंगे बच्चों? तो कितना हो जाएगा? एक जीरो से ही, एक जीरो से ये दशमलव शहीद हो गया, ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा बच्चों? 1200। ये हो जाएगा टोटल 1200 ग्राम, हो जाएगा 1200 ग्राम। अब यहाँ पर भाई चलो, ये तो बात सही है कि आपने 1200 ग्राम बता दिया। यहाँ पर अब तुमको, हमको फार्मूले में चाहिए क्या? अभी विलेय का भार आया नहीं, विलेय का भार नहीं आया, तो विलेय का भाई भार नहीं आया, लेकिन विलेय का NaOH का कितना मोल दे दिया है? मोल इसका एक है, मोल एक है NaOH का। NaOH का कितना मोल है? NaOH, तो NaOH में क्या होगा? सोडियम का 23 होता है, प्लस एक, सॉरी प्लस 16 प्लस एक, कितना हो जाएगा टोटल? 40 का मोलर मास सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है, इसका मोल एक है, तो इसका भार निकाल सकते हैं ना? अब मोल बराबर क्या होता है? मोल, मोल एन, तो मोल बराबर होता है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान वन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। भाई इंग्लिश हिंदी क्या ही दिक्कत करता है, मोल है, मोल कितना दिया है? ये एन कितना दिया है? एक मान लेते हैं। दिया गया द्रव्यमान नहीं दिया है, एक्स मान लो इसको। एक्स क्या मानना? दिया गया द्रव्यमान दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे? एक्स मान लो। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर? ध्यान से देखो,
मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है 40। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 40 ग्राम। यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर कौन है NaOH। NaOH का भार कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40। NaOH का भार कितना हो गया बच्चों 40। NaOH का मोल दिया, NaOH का मोलर द्रव्यमान, तो क्या निकाल सकते हो NaOH का भार निकाल दिया। अब वहां पर ये है NaOH क्या है, एक तरीके का है NaOH एक तरीके का विलेय है। ये क्या है विलेय है, तो ये एक तरीके से विलेय है बच्चों। तो जो विलेय है ये, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है, ध्यान से समझ कि विलयन बराबर क्या होता है। विलयन बराबर होता है, ध्यान से देखो, कहोगे सर इतना गुड़ा भाग कैसे, बच्चों में समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, क्या होता है विलायक। तो तुम्हें विलयन का दिया है भाई, ध्यान से देना, विलायक, और यही तो फार्मूले में तुमको विलायक चाहिए, यही चाहिए, ठीक ना। तो विलियन दिया है 1200 ग्राम, कितना दिया है 1200 ग्राम। एज यू कैन सी हियर इज 1200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ पर 1200 ग्राम आपने निकाले हैं। फिर उसके बाद क्या है, विलेय कितना दे दिया है 40, कितना दे दिया है 40 ग्राम। यहाँ पर आप विलायक निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बे यार तुम लोग क्यों नहीं मानते हो बात, विलायक, ठीक है। तो विलायक बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 40, यानी 1160 ग्राम, 1160 ग्राम, 1160 ग्राम विलायक कितना हो जाएगा 1160 ग्राम, ठीक है। ध्यान समझ लो क्या क्या हमने किया भाई, इसी इंफॉर्मेशन जो एक मोल NaOH विलेन की यहाँ मोललता ज्ञात करना है, तो इसका कैपिटल M था। तो कैपिटल M में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कैपिटल M NaOH विलेन, इसका मतलब इसमें मोल जो है एक है, और मोललता है, मोलरता तो यहाँ पर उसकी परिभाषा तुम्हें आनी चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या चीज है। 1 लीटर विलियन में भाई, 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोल होंगे उसको मोलरता कहेंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं। तो विलियन का घनत्व भी दिया है, डेंसिटी विलेन का दिया है। तो यहाँ से मास निकाल लो विलेन का, एम निकाल लो मास, इसको इस मास को निकालो, मास बराबर ये करोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे डी इंटू वी हो जाएगा 1। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को हटाएंगे दशमलव से, तो 1200 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर भाई NaOH का भी भार नहीं दिया था, तो क्या कर सकते हो, मोल आप जान ही रहे हो एक है, NaOH का मोलर मास निकाल लीजिए। मोल बराबर होता है क्या, दिया गया द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान नहीं है तो इसको x मानिए, x बटा मोलर द्रव्यमान आपने निकाला है 40, मोल कितना है 1, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। 40 ग्राम विलेय है, तो आपको पता है विलेय विलेयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है, तो विलेय 40 विलेयन 1200 माइनस करने पर 1160 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं। अब क्या, अब तो अपने मुद्दे पर आ सकते हैं ना, अब तो अपने मुद्दे पर आ सकते हैं। मुद्दा क्या चीज है हमारा, मुद्दा यही है कि हमें मोललता कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करने हैं, मोललता कैलकुलेट करनी है। तो आइए फट से मोललता कैलकुलेट कर लेते हैं। मोललता क्या चीज है बच्चों, विलेय के मोल, विलेय के मोल n, ठीक है, और 1 kg सॉल्वेंट। अब तो समझ चुके हो बार बार क्या बताना है, n kg 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1 kg विलायक, ये है विलेय, विलेय। तो मोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो क्या जाएगा विलेय, मोल कितना दिया है, मोल तो पहले ही तुम जान रहे हो कि 1 दिया, मोल को अब करना है क्या चीज है, विलेय का मोल कितना दे दिया है 1, तो 1 kg सॉल्वेंट चाहिए, तो 1100 क्या है 60 ग्राम दिया है, तो 1000 से इसको क्या कर दें हम लोग, 1000 से क्या कर दें बच्चों, भाग दे दें। तो पता ही है कि एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो सब कुछ कर ही चुके हैं, 100 बटा क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एज यू कैन सी, और डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बड़ी डिजिट है, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, क्या करना है, आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ी क्या चीज है, 100 डिवाइडेड बाई 116, 100 है, 100 में भाग दिया है 116 से, तो आपने कितना है 0.86, कितना है आपका बच्चों
0.86 मोल पर केजी। ठीक, ये चीजें हैं, आप लगा सकते हैं। आगे चला जाए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लगा दिए आपके लिए बहुत सारे। ठीक है, थोड़ा बहुत और चीजें हैं, आइए इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तुल्यांकी भार की कुछ बातें कर लेते हैं। तुल्यांकी भार क्या चीज है भाई देखो, तुल्यांकी भार बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में इसका क्वेश्चन आता है, तुल्यांकी भार क्या यूज है, इसलिए यहाँ सोल्यूशन में हमने बता दिया, 11th की टॉपिक ऐड कर दिया थोड़ा, तो मैं आसानी हो। ठीक है, आसानी होगी तभी आप लगा पाओगे बच्चों। ठीक है, चांद के पार ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखो, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान अपन एन फैक्टर होता है भैया। यक्स है, यक्स को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं। क्या कह रहे हो? गाली दे रहा है, सबसे समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा का मालूम सही हो जी बात दे। ठीक है, क्लास में बैठल करा तो लोग बढ़िया शांति से बैठल करा, देखा हम जब तक मूड में पढ़ाई ला उतर ले तो फिर से लाइव ना तो लगभग होके समझला ना, जब लगभग ठोके तो लगभग होके, इतना याद रखिए। 12 कंचटिया लाल हो जैसे शुरू। फिर देखो बाबू, तुल्यांकी बार जितना नहीं आया सब खाली जो नहीं परेशानी कर रहे हैं ये पीछे वाले, पूरा टोटल यही पीछे वाले परेशानी करते हैं, बांध के मारे बात सही हो जाएगा। चलो, तुल्यांकी भार देखो, तुल्यांकी भार बच्चों क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तुल्यांकी भार, तू भार आवा तुल्यांकी भार ले ला, मोलर द्रव्यमान अपन एक्स, एक्स क्या है? एन फैक्टर है। देखिए एक्स अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, ये जो एक्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो एक्स है, ये तीन केसेस होते हैं। केस ए एसिड, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, साल्ट के लिए, अम्ल के लिए अलग, क्षार के लिए और लवण के लिए अलग। अम्ल यानी फॉर एसिड, अम्ल के लिए किस पर निर्भर करता है? H प्लस पर, और इस पर OH माइनस की संख्या पर। इसमें प्लस या माइनस चार्ज कोई ले लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए केस 1 में HCl है, एक OH प्लस है तो यहाँ पर एक हो गया H, दो को यहाँ पर निकला है, इससे नहीं मतलब है, यहाँ जो निकलेगा वो दिख रहा है वही चीज है, x बराबर 2। यहाँ पर H3PO4 तीन को निकला है तो x बराबर 3, वहां जितना निकलेगा ये अपने से आप कर नहीं सकते, बट यहाँ पर निकला हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करके। यहाँ पर केस 2 है, यहाँ पर H प्लस पर निर्भर कर रहा था एसिड में, देख लो एसिड में कितना है? H प्लस पर निर्भर कर रहा था, वहीं पर बेस है, बेस में क्या है? OH माइनस पर, एक OH माइनस एक वैल्यू, दो है दो, दो है दो, ऐसे वो अलग अलग मैटर पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर एसिड, यहाँ पर बेस और यहाँ पर साल्ट, तीनों अलग अलग हैं। एक में H प्लस पर निर्भर कर रहा है, एक पर OH माइनस पर निर्भर कर रहा है, और एक पर क्या है? प्लस या माइनस चार्ज पर। जैसे MgCO3 मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? 2, NaCl Na पर कितना चार्ज है? एक, ये तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो, दोनों में से एक लेना है। ठीक है ना, समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों। आइए, इस बार तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो MgSO4 दे दिया, यहां पर दे दिया बच्चों MgSO4, लेते हैं MgSO4। आइए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसके पास फार्मूला की तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास चाहिए ला, तो इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास, मोलर मास अपन एन फैक्टर, एन। तो आइए, मोलर मास इनका कितना होगा? मोलर मास आइए, मैग्नीशियम हो गया 24, 24 हो गया, सल्फर हो गया 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौको 64, यहाँ जोड़ दीजिए कितना होगा? 6 2 8, 8 4 12, है ना? मैग्नीशियम 12 24, ठीक है, सही तो हमको लग रहा है। मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। ठीक, तो यहाँ देख ला भैया, 24 हो गया, 32 और हो गया 16। ठीक है, ऐड कर ला, 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, यही होगा क्या?
ये कहाँ होगा? यहाँ पर 16 लिखा ऑक्सीजन का, अथवा लोगन खाली गर्दा मचेले हवा, गलत बा। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 चौको यहाँ 64 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए 64। कितना होना चाहिए बच्चों? 64 होना चाहिए। अब देखा 4 4 8 8 2 10 को 0, 4 4 8 8 2 10 को 0 हो गया। 6 3 9 9 2 11 1 12 120। कितना होगा टोटल? 120। ओहो, मोलर मास कितना होगा? 120। तो यहाँ पर मोलर मास इसका 120 है। 120। एन फैक्टर कितना भैया? MgSO4 को ब्रेक करेंगे, Mg पर डबल प्लस SO4 पर डबल माइनस, ये तो 60 बा। यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर 2 हो गई बच्चों, काटेंगे तो 60 हो गई। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज है? H2SO4 है। यहाँ H2SO4 का तुल्यांक की बात, H2SO4 का भैया यहाँ पर सल्फर 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, जोड़ दबा तो 98 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इक्विवेलेंट मास, अबे तुल्यांकी 98, तुल्यांकी भार वही, तो इक्यू मास, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाए भाव? मोलर मास 1x, कितना? 98। H2SO4 को ब्रेक कराओ, 2H प्लस SO4 डबल माइनस, कितना हो जाएगा? 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, कितना हो गया? 49। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम ये अपने से NaOH वाला लगा देना, सोडियम कार्बोनेट का लगा देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बस कुछ ही सवाल बच चुके हैं बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर देखा, ये थे ग्राम तुल्यांक है। ग्राम तुल्यांक क्या चीज है? दिया गया भार अपन तुल्यांकी भार। अरे दिया गया भार, यहाँ पर ध्यान से देखा बच्चों तो यहाँ पर दिया गया भार जो भी है, लेकिन तुल्यांकी भार तो फिर अभी तो पढ़ के आए, मोलर मास अपन x था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या चीज है? गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पर गिवन मास तो रहबे करेगा, इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपन x कितना बड़ा हो जाएगा? ठीक है, वह x है, तो क्या होगा? 0.98 ग्राम। चलिए आ जाइए, ग्राम तुल्यांक निकालना है। ग्राम तुल्यांक गिवन मास है अपन इक्विवेलेंट, तो याद रखिए गिवन मास 0.98, 0.98। इक्विवेलेंट मास तो निकालना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला होता है मोलर मास रखिए, और यहाँ पर सीधे x रखिए। तो यहाँ पर 0.98 अपन मोलर मास इसका 98 खुदे होगा, फिर पीछे में कैलकुलेट करके आए थे। 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौको 64, 4 ऑक्सीजन है, 16 चौको 64, जोड़ते नहीं पर 98 आया ही है का भी, तो 98 मैंने मोलर मास रख दिया। और इसको H2SO4 को ब्रेक कर लेंगे, H2SO4 कितना होगा? 2H प्लस हो जाएगा, SO4 डबल माइनस, x बराबर कितना लिखो? 2, x बराबर यहाँ 2 लिखना। ठीक है, इनसे इनसे ही कट जाइए, और ऊपर कितना है? 0.01, और फिर ये जो ऊपर चौक जाइए तो गुड़े 2 हुई। ठीक है, तो 0.02। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग लगा लिया। ठीक, ये वाला क्वेश्चन तो खुद लगा लिया, ग्राम तुल्यांक निकाले वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए खुद है, ये निकाल लेना। ठीक है, चलो, नॉर्मलता क्या चीज है? कोई चीज नहीं है, बस आराम से देखा, 1 लीटर विलियन में जितना ग्राम तुल्यांक की संख्या हुई, 1 लीटर विलियन में जितना ग्राम तुल्यांक की संख्या हुई, कोई नॉर्मलता कह ली। एक ही बाबू उठा दिया तो कैपिटल एन से प्रदर्शित कर देगा, इससे प्रदर्शित कर देंगे कैपिटल एन से, और इसका मात्र ग्राम लीटर एन लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक नहीं,
तो ये चीजें हैं बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो पढ़ेंगे ही, इसके बाद ये थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखा है, ठीक है। मैंने बताया कि क्वेश्चन है नॉर्मलता का। नॉर्मलता क्या चीज है? कह रहा है कि 0.98 ग्राम H2SO4 नॉर्मलता। ध्यान से देखा, नॉर्मलता भयल कुछ न रही बाबू। नॉर्मलता ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट है और अपन 1 लीटर बिलियन है। तो 1 लीटर बिलियन है, ग्राम इक्विवेलेंट है परंतु एक। तो ग्राम इक्विवेलेंट ध्यान से देखा, ग्राम इक्विवेलेंट का था गिवन मास था अपन इक्विवेलेंट मास था अपन वॉल्यूम, यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन है, कुछ है ये ना। चला फार्मूला से लगा ले खुदे हुए। अब ये और एक ब्रेक करा, गिवन मास जो है बाबू वो इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तो तू कहीं और निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास रहने दे। यहाँ आइए, गिवन मास कितना है 0.98। अब इक्विवेलेंट मास यहाँ आवा, यहाँ चोरी से इक्विवेलेंट मास निकालना क्योंकि पता ना चला, पड़ोस जान जाए सारा तुम्हारी कि तो से ज्यादा लगा दे सवाल। इक्विवेलेंट मास दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास अपन मोलर मास। अरे इधर बताइए बस शुरू, मोलर मास अपन एक्स। मोलर मास इनकर कितना बा H2SO4 का 98 और 2 हुई है, क्योंकि H2SO4 के देख लाओ ब्रेक करवा तो कितना H प्लस मिली 2H प्लस SO4 डबल माइनस एक्स की वैल्यू कितना हुई 2 और मोलर मास जोड़वा तो 98 हुई, जोड़ ला तो यहाँ पर कितना हुआ हो 49, 49 हो गया। कितना हो गया हो 50, ये हो गया 49, 49 हो गया। और फिर इसके बाद कितना ml दिया हो 500 ml दिया, अरे 500 ml दिया, तो इसको किस में बदलना है लीटर में। 500 ml दिया तो उसको लीटर में बदलना है, कितने से भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। काहली कि इसमें लिखा खुदा था कि 1 लीटर विलियन, लेकिन एमएल में दिया है तो 2 जीरो से 2 जीरो तो शहीद हो गए, 5 दूना के 10, 5 दूना के कितना हो गया 10, 1/2 ऑलरेडी है, अब 2 को फिर ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो गया 0.98 इंटू 2 अपन 49, ठीक है। 49 दूना 98, 0.02 इंटू 2 अब हो जाएगा 0.04, हो जाएगा काम ना, नॉर्मलता भी निकल जाएगी। भाई नॉर्मलता में कुछ है नहीं, देखो फार्मूला है, सीधे आप क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है। फार्मूले पर रखिए, ग्राम तुल्यांक है और ग्राम तुल्यांक के पीछे यहाँ देखा, ग्राम तुल्यांक यहाँ पढ़ के ही आया हो तुम, पर पर ग्राम तुल्यांक का पढ़ के आओ, दिया गया 12 तुल्यांक की बार है ना, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ के आया हो, है ना, देखा है कि नहीं है। ग्राम तुल्यांक, जो ग्राम तुल्यांक का फार्मूला है गिवन मास अपन, पहले इक्विवेलेंट मास, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान अपन फिर उसके बाद इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास की जगह आप इतने की जगह क्या रखते हैं मोलर मास अपन एक्स। उसी तरह तो ये था, यहाँ पर सवाल रखला और लगा लिए, इक्विवेलेंट मास की जगह इतना रखेंगे, मतलब ग्राम, ग्राम तुल्यांक की जगह ग्राम, गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास लीटर। अब यहाँ सब कुछ है तो इक्विवेलेंट मास कहीं और से निकालना बगल से, क्योंकि पता ना चले पड़ोसी के, यहाँ से निकाल के लिए आके यहीं पर रखना। इक्विवेलेंट मास यहाँ 49 आ गए और वॉल्यूम दिया था 500, 1000 से भाग दिला, 2 ऊपर चल गया 49 कटने के बाद जो है 52 था, हाँ 2 बार में कटा था, तो ये है। चला, ये देखा, एक नोट है सेमी नॉर्मल का ही, नॉर्मल का ही नॉर्मलता 1/2 कर दिया, सेमी नॉर्मल का ही मतलब आर, और बाई नॉर्मल कहता है तो नॉर्मलता आप 2 कर सकते हैं, क्या करवाओ तक के पार, क्या करवा लो बाई नॉर्मल कह के कितना कहोगे, बाई नॉर्मल 2 कहोगे, समझ में आ रही बात नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर सेंटी नॉर्मल ऐसे, देसी नॉर्मल है ना, पूरा एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा यार, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लग जाएगा।
लग तो जेबे करेगा तो उन्हें हमारा लाइए 500 ml सेमी नॉर्मल विलियन में घुले NaOH का भार ज्ञात कीजिए। भाई 500 ml विलियन में देखा सिंपल है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक बटा 1 लीटर विलियन। चला सब चीज रखा, नॉर्मलता दे दिला सेमी नॉर्मल, ये तो क्या दिया सेमी नॉर्मल, तो नॉर्मलता तो 1/2 हो गई, आधा काम तो ये खत्म हो गया, नॉर्मलता दे देना। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ग्राम तुल्यांक मतलब क्या होता है, गिवन मास होता है अपन इक्विवेलेंट मास होता है। वॉल्यूम 1 लीटर की जगह ही 500 दे ही देले बा, 500 दे ले तो 1000 से क्या कर देना भाग देवे के बाद, तो 2 जीरो लुढ़क ले ला, 5 गुना के कितना होगा 10, 1/2 इधर नीचे है, नीचे 1/2 है, और इधर जो था बगल में कैलकुलेट कला तो NaOH 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 के दोनों कि Na पर प्लस और OH पर माइनस, तो यहाँ x की वैल्यू कितना ले बा, n फैक्टर 1 आई, ठीक है, इनका मोलर मास हो जाएगा 40, मोलर मास कितना हो जाएगा 40, तो इक्विवेलेंट मास तुल्यांक की बाहर निकाली लेवा, मोलर मास अपन n फैक्टर 40/1, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास चाहिए, यही NaOH का भार चाहिए, NaOH का भार चाहिए, तो इसको लेट इट बी x, और इक्विवेलेंट मास इसका होता है, इक्विवेलेंट मास आपने निकाला कितना है 40, और बटा कितना है 1/2, ये ऊपर चला गया, कितना चला गया ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख रहा हो ना, 1/2 इक्विवेलेंट मास निकाल लियो, 1/2 रखोगे बराबर, वो हो गया 2x अपन 40, तो यार यहाँ पर तो 20 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो गड़बड़ तो नहीं ना हुआ रहा बच्चों, सही है, कट गया, तो यहाँ पर हो गया 10, कितना होगा 2 दूना के 4, 20 हो गया, उधर चला गया, तो यहाँ पर ये तेरे एक मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो गया यहाँ पर 2x बराबर क्या हो गया 20, काटेंगे तो हो गया x बराबर 10 ग्राम आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों कल, और आज के लिए आपको मैंने होमवर्क वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ था, पीछे एक आध क्वेश्चन दिया है, और ये आपका कंसंट्रेशन टर्म आज सोल्यूशन का क्या हुआ खत्म, जितने भी सांद्रता के पद थे आज खत्म हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर पढ़ना है, जल्दी हम चैप्टर को समाप्त करेंगे बच्चों, एक एक नियम को वगैरह को पढ़ के। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल के लेक्चर में बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।